जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। तो अब तक हमने दो परीक्षा अध्ययन के दो सेट कर लिए थे जो क्लास 8 के थे। अब हम आते हैं सेट नंबर 3 पर, और पिछले लेक्चर में हमने सेट 3 के ऑब्जेक्टिव भी कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो पहले आप देख लें, ठीक है। अब देखो, हम सेट नंबर 3 में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हमको 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, एग्जाम में कैसे लिखना है और किस तरीके से हम करेंगे समझो, ठीक है। हमको क्या दिया है, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन 11, फिर लिखना है गिवन दैट। हमको बच्चों क्या गिवन दैट है, जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। 1/2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास है -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। अब बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको फोकस करना होता है किस पर, हमको फोकस करना होता है जहाँ ब्रैकेट हो। अब बच्चों देखो, जहाँ पर ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, बाहर वाले को तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय। अब बच्चों माइनस का 1/3 को लिख दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये डिवाइडेड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना है। तो जो इसके बाद वाला फ्रैक्शन होगा उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा फ्रैक्शन कोई काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो बच्चों, इसका थोड़ा बेसिक देख लो कि अगर बाई चांस मेरे पास a/b है डिवाइडेड बाय c/d है, और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ a/b को मल्टीप्लाई में, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा d/c। और d/c क्यों होता है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय c/d होता है। तो ये d वाला क्या चले जाता है, ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाता है d/c। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। आई होप समझ गए होंगे। आओ अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। ये न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर। तो जब भी हम किसी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। तो -1 5 5 डिवाइडेड बाय 3 2 6। तो देखो बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और 1/2 डिवाइडेड बाय -5/6। अब बच्चों यहाँ का भी हमको क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए ये क्या हो जाएगा, 5 की जगह 6 चले जाएगा, 6 की जगह 5 आ जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। और यहाँ तो सेम रहेगा, क्या 1/2। और जस्ट मैंने अभी पहले बताया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो आप लिख लीजिए इसको। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 मीटर, मतलब हमारा क्यूब है उसकी साइड 13 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास दो शेप होते हैं, एक होता है क्यूबॉइड, ये होता है क्यूबॉइड, और दूसरा होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। देखो अभी बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है, जबकि ये हमारे पास क्यूब है। तो क्यूब की लेंथ भी इक्वल होगी, विड्थ भी इक्वल होगी और हाइट भी इक्वल होगी, ठीक है। तो आई होप ये है क्यूबॉइड शेप, ये होगा क्यूब शेप। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो क्यूब है इसकी साइड दी हुई है 13। तो बच्चों ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड का क्या होता है, ये लेंथ होती है
ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की सेम नहीं होती। जबकि देखो ये लेंथ है क्यूब की, ये विड्थ है क्यूब की और ये हाइट है क्यूब की, तो ये तीनों इक्वल होती है और उसको इक्वल कैसा मानते हैं, ए मानते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम लूँगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो और अगर क्यूब का लेना है तो L इंटू बी इंटू एच, और हम जानते हैं कि तीनों की कंडीशन सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है। तो लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तो A मल्टीप्लाई ए का क्यूब। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, A का क्यूब। तो अब हम सवाल करते हैं इस पर, और A क्या है बच्चों, A है क्यूब की साइड। ठीक है, तो देखो सवाल कैसे करेंगे, लिखना कैसे है। सॉल्यूशन 12, गिवन दैट, हमको क्या गिवन है बच्चों, हमको ये गिवन है कि साइड ऑफ क्यूब क्या है, A इज इक्वल टू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा A क्यूब होता है। इसका डायग्राम चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। ये है हमारे पास जिसकी हर एक साइड कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो वॉल्यूम को मैं V से कंपेयर करता हूँ, तो V इज इक्वल टू 13 की पावर 3, तो मतलब V कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 13। और बच्चों तो इससे हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब होता है 2197 सेंटीमीटर का क्यूब। बच्चों आपको 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2197 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आओ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज कर दो। हाँ बच्चों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास एक डाई है और उसको एक बार फेंका। डाई समझते हो, जैसे मान लो इसको ही मान लो कि ये पासा है, पासा जिसमें कितने फेज होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, और इस पर लिखा है 1 2 3 4 5। तो आपने सांप सीढ़ी तो खेली होगी, उसमें आपको इस तरीके की डाइज दिखी होगी। ये हमारे पास क्या है, ये डाइज है, जहाँ पर ये 1 लिखा होता है, 1 2 3, फिर इसके पीछे होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, 4 5 6। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं इसमें, टोटल होते हैं इसमें 6 नंबर, और 6 नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि 7 आ सकता है इसमें, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल फेज कितने हैं, 6, और 6 का ही हर एक का कितना नंबर होता है, 1 से लगाकर 6 तक। तो बच्चों अब हमको बोला है कि एक पासा है जिसको हमने फेंका, और पासे में हमको क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये 6 में से ही आएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इनको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोलेंगे। ठीक है, अब हमको कितना चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 4। अब वो नंबर जो 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर कौन है, 5 और 6, 5 या 6, तो टोटल कितने हैं, 2, 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। मतलब कि मैंने एक डाई फेंकी और फेंकने पर वो 4 से बड़ा नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 से बड़े नंबर तो बेटा 2 ही आ सकते हैं ना, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 5 और 6, 2 नंबर हैं, और टोटल कितने हैं, 6, तो 6 में से कितने आ सकते हैं, 2, तो 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब वो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 4 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, है ना, 4 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, मतलब 4 आ सकता है,
4 से बड़ा नहीं आ सकता, 4 आ सकता है। तो देखो 1 2 3 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4 नंबर, और टोटल कितने हैं 6, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो आओ इसको ज़रा क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या दिया है, क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारा है 13, है ना। तो यहाँ लिखते हैं when a dice throw total number of outcome, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं बच्चों 6, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। अब पहली कंडीशन बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, दो ही आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल आउटकम कितने हैं 6 में से 4 5 और 6 2 आ रहे हैं, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि नॉट ग्रेटर देन 4, तो पॉसिबल आउटकम्स नॉट ग्रेटर देन 4, जो 4 से ज़्यादा नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल गिनती कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, सॉरी यहाँ पर लेस देन आएगा बच्चों, नॉट ग्रेटर, सॉरी नॉट ग्रेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 कितना आ जाएगा 4/6, टोटल आउटकम 6 उसमें से 4, तो कितने हो गए 2 3 जा, तो 2/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हमको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए तो आप एक चीज़ समझो, देखो हमारे पास हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर, फिर एक पढ़ी a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये पढ़ी a² - b² इज इक्वल टू a - b या a + b या a - b, हमने ये पढ़ी है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि x² इज इक्वल टू 2xy + y का स्क्वायर, और यहाँ दिया है -z का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, अगर देखो अगर इसका कंपैरिजन करते हैं अपन, किसका कंपैरिजन करते हैं, तो अगर मैं x को मान लूँ a, ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अगर मैंने x को बराबर मान लिया a के और y को मान लिया बराबर b के, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का b और उसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखो 2 है और साथ में x है मतलब a भी है और y है मतलब b भी है, ठीक है, a और b दोनों है। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बनी कि नहीं, a का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसकी पूरे की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर का मतलब होता है मैंने a को क्या माना था, x माना था, b को क्या माना था मैंने, y माना था। तो इसको मैं x माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, साथ में बचेगा z का स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ये समझो कि अब मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करना है। अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को x माइनस वाई के स्क्वायर को यहाँ पर a मान लूँ, देखो ये इस क्वांटिटी के लिए है, अब इसको भूल जाओ। ठीक है। अब इसके लिए a और इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है ना। तो मैं जहाँ a होगा वहाँ क्या रख सकता हूँ, वहाँ रख सकता हूँ x माइनस वाई। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ a की जगह x माइनस वाई और b की जगह क्या रख सकता हूँ, प्लस का z। और यहाँ क्या आएगा, x माइनस वाई और b की जगह माइनस का z। तो ये हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। तो आओ इसको व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। ठीक है। अपने पास क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बच्चों, a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, हियर लेट हियर a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ रख सकते हो आप। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हम रख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस का z। ठीक है। इस आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, x और y को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब मेरे लिए a कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास b। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, एक a कितना है x माइनस वाई प्लस b कितना है z, और यहाँ पर कितना है x माइनस वाई और कितना है माइनस का z। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।